हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अब्स्ट्रिकादिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10 स्टैंडर्ड की बुक। आरबीएससी बोर्ड से ये बुक चल रही है। चैप्टर नंबर 14 आज इसका हम स्टडी करेंगे, पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। सबसे पहले पादपों का आर्थिक महत्व हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर जो अनाज है वो ग्रैमिनी एवं पोएसी के सदस्य हैं। ये इनके वंश के नाम है और इस स्टार्च के स्रोत है अनाज। ग्रैमिनी और पोएसी के सदस्य है अनाज। सबसे पहले गेहूं की बात की जाए तो गेहूं को क्या कहते हैं? टिटिकम एस्टाइवम। ये रबी की फसल है। सोनालिका, कल्याण सोना, शरबती सोनारा, ये सब गेहूं की किस्में हैं। चावल को ओराइजा सटाइवा कहा जाता है। ये खरीफ की फसल है मुख्यतः। भारत जो है चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम है। बासमती, स्वर्णदाना, जया, रत्ना सोना, ये सब चावल की किस्में हैं। मक्का, जियोमेज जिसका वैज्ञानिक नाम है, ये खरीफ की फसल है। इसकी जो किस्म है वो विजय, शक्ति, रतन आदि किसकी किस्में हैं? मक्का की किस्में हैं। बाजरा को पेनिसिटम टाइफाइकिस कहा गया, वैज्ञानिक नाम है पेनिसिटम टाइफाइकिस। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट तो ये। सेकंड, बाजरा खरीफ की फसल है और बाजरा जो है वो मोटा अनाज है। दालें जो है वो लेग्यूमिनोसी कुल की होती है। दालें लेग्यूमिनोसी कुल की होती है। उसमें सबसे पहले चने की हम बात करें। चना जो है वो साइसर एराइटिनम इसका कुल का नाम है। रबी की ये फसल होती है। भारत इसमें प्रथम है। दालों के उत्पादन में भारत को भारत इसमें प्रथम है दाल उत्पादन में, और दालों का राजा कहा जाता है चने की दाल को। अरहर, केजनस केजन, ये अरहर की दाल का वैज्ञानिक नाम है। मटर को पाइसम सोटाइवम कहा है। मूंगफली को एरिकिस हाइपोजिया कहा है। भारत सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। सोयाबीन जो है उसको ग्लाइसिन मैक्स कहा है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। तेल उत्पादक पौधों में है जटिल कार्बनिक यौगिक, एस्टर, अल्कोहल और एल्डिहाइड। तो ये कुछ पौधे थे। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे खाने योग्य तेल। खाने योग्य तेल हमें मिलता है मूंगफली, तिल, नारियल, सोयाबीन, अलसी, सूरजमुखी से। अखाद्य तेल जो है वो अरंडी और तारपीन से मिलता है। सुगंधित तेल जो है वो कपूर, चंदन, लौंग से हमें प्राप्त होता है। पेय पदार्थ, चाय जो है वो कामेलिया साइनेंसिस, जो इस चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम है, इसकी पत्तियों से हमें प्राप्त होता है। कॉफ़ी जो है वो काफिया अरेबिका, यानी जो इसका पौधा है उसमें उसके बीजों को भूनकर कॉफ़ी का निर्माण किया जाता है, और उसका जो साइंटिफिक नाम है वो है काफिया अरेबिका। जड़ों से प्राप्त सब्जियां। जड़ों से हमें कौन कौन सी सब्जियां प्राप्त होती है? तो सबसे पहले है गाजर, जिसे डॉकस कैरोटा कहा है। मूली, रेफिनस स्टाइवस जिसे कहा है। शलजम, ब्रेसिका रापा इसका साइंटिफिक नाम है। शकरकंद, आइपोनिया बटाटस, ये है शकरकंद। स्तंभ से प्राप्त। स्तंभ से हमें कौन कौन सी सब्जियां प्राप्त होती है? तो आलू जो है वो हमें स्तंभ यानी तने से प्राप्त होता है। सोलेनम ट्यूबरोसम, ये नाम आपको याद रहे तो बेटर ही है, क्योंकि आलू एक सामान्य सब्जी है। अरबी जो है, अरबी को कहा है कोलोकेसिया एस्कुलेंटा, ये इसका साइंटिफिक नाम है। पत्तियों से प्राप्त सब्जियां हैं पालक, मेथी, बथुआ। तो पालक जो है उसको स्पाइनेसिया ओलेरेसिया कहा है। बथुआ जो है उसको चिनोपीडियम एल्बम कहा है। मेथी को ट्राइगोनेला फोइबेगिक्रम कहा है। पुष्प से प्राप्त फूल गोभी, ब्रेसिका ओलेसरेसिया किस्म, ब्रोटाइटिस। फल से कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है? तो टमाटर, बैंगन, गवार फली, ये सब फल से प्राप्त होने वाली सब्जियां हैं। टमाटर को लाइकोपर्सिकोन एल्क्यूलेंटम कहा है। बैंगन को सोलेनम मेलोंजिना कहा है। भिंडी को एबेल मॉस्कस एस्कुलेट्स कहा है। गवार फली को साइमोपिप्स टेट्रागोनो लोबा कहा है। फल में
आम, संतरा, पपीता ये सब फलों के प्रकार है। आम को मेजिफेरा इंडिका कहा है। अगर आप याद रखना चाहें तो ये नाम आप ज़रूर याद रखें। केला जो है उसे म्यूज़ा पेरिडिस ये का कहा है। संतरे को सिट्रस रेटिकुलेटा कहा है। अमरूद को सीडियम गुआजावा कहा है। पपीता को कैरिका पपाया कहा गया है। सीताफल को एनोना स्क्वेमोसा कहा गया है। अब औषधीय पादपों की बात करते हैं। स्तंभ से जो हमें प्राप्त होता है औषधीय पादप, स्तंभ से जो हमें प्राप्त होते हैं औषधीय पादप, हल्दी, कुरुकुमा लोंगा हल्दी को कहा गया है, इसका साइंटिफिक नाम है। अदरक को जिंजीबर ऑफिसिनलेल कहा है। लहसुन को एलियम स्टाइवम कहा है। गूगल जो है वो कॉनीफोरा वाइटाई कहा है। मूल से हमें क्या प्राप्त होता है? सर्पगंधा, सफ़ेद मूसल, अश्वगंधा, ये सब हमें मूल से प्राप्त होती है औषधियाँ। सर्पगंधा को राविल्फिया स्पेंटाइना कहा है। सफ़ेद मूसली को क्लोरोफाइटम ट्यूब्रोसम कहा है। अश्वगंधा को विथानिया सोमिफेरा कहा है। छाल से प्राप्त, छाल से हमें कुनेन और अर्जुन की छाल से दवाइयाँ मिलती है। कुनेन की छाल से कुनेन को जो है उसका साइंटिफिक नाम है सिनकोना ऑफिसिनेलिस। सिनकोना ऑफिसिनेलिस। अर्जुन को टर्मिनेलिया अर्जुना कहा है। इनके साइंटिफिक नाम आपको याद नहीं रखने हैं, पर एक चीज़ आपको याद यहाँ पर रखनी है, वो ये रखनी है कि कौन सी सब्जी किससे प्राप्त होती है। जैसे आलू स्तंभ से प्राप्त होता है, मेथी पत्तों से प्राप्त होती है, बैंगन जो है वो फल है, और फ्रूट्स में आपके आम, संतरा, पपीता है, ये सब फ्रूट के आपके नाम हैं। अब पर्ण से जो प्राप्त होता है उसको हम देखेंगे। ग्वार पाठा, उसको एलोवेरा उसका साइंटिफिक नाम है। तुलसी को ओसिमम सेनकटम कहा है। ब्राह्मी को सेंटेला एशियाटिक कहा है। फल से हमें प्राप्त होता है अफीम। अफीम जो है हमें फल से प्राप्त होता है, इसको पेपेवर सोमनिफेरम कहा है। आंवला को एम्बोलिका ऑफिसिनेलिस कहा है। जूट को कोरकोकस कैप्सुलेरिस कहा है। कपास जो है उसको, कपास या रुई जिसे हम कहते हैं, उसको गॉसिपियम जातिया कहा है। सनई जो है उसको क्रोटोलेरिया जुन्शिया कहा है। नारियल जो है उसको कोकोस न्यूसिफेरा कहा है। कास्ट जो है वो बहुवर्षीय द्विबीजपत्री और अनावृत बीजपत्री इन पौधों से हमें मिलती है, जिसमें सागवान की लकड़ी सबसे फेमस है। सागवान को टेक्टोना ग्रैंडिस कहा है। साल जो है उसको शोरिया रॉबस्टस कहा है, साल की भी लकड़ी है। शीशम से भी हमें लकड़ी प्राप्त होती है। डेलबर्जीरिया सिसु शीशम के प्लांट को कहा है। रोहिड़ा के पेड़ को टोकामेला एंडुलेटा कहा है। खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है उसको प्रोसिपस सिनेरेरिया कहा है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, साइंटिफिक नेम भी। देवदार जो है उसे सिड्रस देवदारा कहा है। अब कौन सी खेती को क्या कहा जाता है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखिए, मधुमक्खी पालन जो है वो एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन है सेरिकल्चर कहलाता है। शहतूत की पत्ती पर रेशम के कीड़े द्वारा जाति जो होती है शहतूत की कीड़े की, वो बॉम्बिकस मोराई होती है। यह जो है कीड़ा आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग के लेपिडोप्टेस गण का सदस्य होता है। रेशम का कीड़ा, रेशम जो है वो प्रोटीन का बना होता है। भीतरी भाग जो है वो फाइब्रिन और बाहरी भाग सेरोसिन का बना होता है। जो कोकून बनता है उसका भीतरी भाग जो है वो फाइब्रिन का और बाहरी भाग जो है वो सेरोसिन का बना होता है। और रेशम की हम बात करें तो रेशम किसका मुख्य उत्पाद है? तो प्रोटीन का उत्पाद है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो देखिए आपकी 10th स्टैंडर्ड की साइंस की बुक में कितना भर भर के इन्होंने नॉलेज दिया हुआ है। कम से कम 100 क्वेश्चन आपकी यहाँ से निकलते हैं। लाख कीट संवर्धन, जिसको लैक कल्चर कहा है, रेजिन युक्त लारदार पदार्थ निकलता है जिसे लाख कहा गया है। ठीक है, लाख के कीट को क्या कहते हैं? लेसिफर लेका इसका वैज्ञानिक नाम है। यह केवल निम्फा अवस्था में लाख उत्पन्न करते हैं। तो लाख के कीड़े कौन सी अवस्था में लाख उत्पन्न करते हैं?
निम्फा अवस्था में लाख के कीड़े लाख उत्पन्न करते हैं। भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र जो है वो रांची बिहार में है। भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची बिहार में है। मछली उत्पादन को या मछली पालन को फिशरी कहा जाता है। फिश की जो किस्में हैं वो है रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प। ये कॉमन कार्प जो है ये विदेशी किस्म है। अब है पशुपालन। पशुपालन को एनिमल हस्बेंड्री कहा गया है। दुग्ध उत्पादन में भारत जो है वो प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा भारत में बकरियों से, दूसरा भेड़ में, तीसरा कुक्कुट में, सातवां। तो यहाँ पर पशुपालन में भारत का प्रथम स्थान दुग्ध उत्पादन में है। ठीक है, बकरियों के पालन में भारत का स्थान दूसरा है। भेड़ पालन में भारत का स्थान तीसरा है। कुक्कुट यानी मुर्गा पालन में भारत का स्थान सातवां है। अब हम पढ़ेंगे भैंसों की नस्लें। भैंस की नस्लें जो है मुर्रा, जाफराबादी, सूरती, बदावरी, महसाना, ये सब भैंस की नस्लें हैं। गाय की नस्लें जो है वो है गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी, हरियाणवी, ये सब गाय की नस्लें हैं। बकरी की नस्लों की बात करें तो सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, पश्मीना, जमनापुरी, ये सब किसकी नस्लें हैं? ये सब हैं आपके बकरी की नस्लें। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर है। मुर्गी पालन को क्या कहा गया है? मुर्गी पालन को कहते हैं पोल्ट्री। मुर्गी पालन को क्या कहते हैं? पोल्ट्री। और अंडा उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो कौन सा है? पांचवा है। भेड़ की नस्लें यहाँ पर देखें तो लोही, नली, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी, ये सब किसकी नस्लें हैं? भेड़ की नस्लें हैं। प्रवाल भित्तियाँ, सिलेंट्रेटस संघ और कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का बना बाह्य कंकाल जिसे कोरल या प्रवाल कहते हैं। तो इसे कोरल या प्रवाल किससे बना होता है? सिलेंट्रेटस संघ का होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का ये बाह्य कंकाल बना होता है। अधिकांश कोरल जो है वो एंथोजोआ वर्ग के जीवों द्वारा स्त्रावित होता है। तो जो कोरल जो है वो मैक्सिमम एंथोजोआ वर्ग के जीवों द्वारा ही स्त्रावित होता है और संघ का नाम क्या है? सिलेंट्रेटा संघ। वर्ग कौन सा है? एंथोजोआ। मोती यानी मुक्ता संवर्धन, पर्ल कल्चर जिसको कहते हैं, ये मोलास्कस संघ के द्वारा निर्मित होता है। आमस्टर जैसे मोलस्क अपनी रक्षा के लिए इसको स्त्रावित करते हैं। आमस्टर जैसे मोलस्क अपनी रक्षा के लिए इसको स्त्रावित करते हैं। और ये जो आमस्टर नहीं है, आइस्टर है। और आइस्टर जो है उसमें लिंगा मोती मिलता है। आइस्टर में क्या मिलता है? लिंगा मोती मिलता है। शल्क कीट, कैक्टस पर टैनिन तथा कोकिनोल रंग, ये सौंदर्य प्रसाधन में काम आता है। क्या काम आता है? शल्क कीट, ये कैक्टस पे टैनिन और कोकिनोल रंग इसमें मिलता है। ब्लिस्टर मृगों, कैंथाराइडिन औषधि इससे मिलती है जो कि बालों को झड़ने से रोकने में काम आती है। ब्लिस्टर मृगों, अगर आपके किसी के हेयरफॉल है तो आप ये औषधि काम लीजिए। कौन सी? कैंथाराइडिन औषधि। कोचिनिल कीट जो है, कोचिनिल कीट कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है जो कि कुकर खांसी में उपयोगी है। इमारती लकड़ी या काष्ठ जो है वो पादप का कौन सा भाग है? ये द्वितीय जाइलम है। इमारती लकड़ी पादप का द्वितीय जाइलम है। अफीम का कौन सा भाग औषधीय महत्व का है? तो अफीम का जो फल है वो औषधीय महत्व का है। पुष्प क्रम से प्राप्त सब्जी फूल गोभी है। मधुमक्खी के छत्ते पर कितनी प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते पर तीन प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती है। रेशम किससे प्राप्त होता है? तो रेशम कोकून से प्राप्त होता है। और ये चैप्टर आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका था।